आज दोस्तों हम निकले हैं एक नई यात्रा पर। हम अपने प्राकृतिक शहर द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की इस यात्रा में हम देखेंगे एक मिनी जापान को और आपको कर देंगे जापानी रंग में सराबोर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम आए हैं जैपनीज गार्डन चंडीगढ़ में। तो दोस्तों ये एक बहुत ही गजब प्लेस है जो शायद ही आपने कभी देखा हो। ये जैपनीज स्टाइल में बना हुआ एक गार्डन है। तो आइए देखते हैं और चलते हैं इसकी यात्रा में। 2014 में स्थापित ये जैपनीज गार्डन जापान और भारत के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। यह उद्यान वास्तुकला की चमक के साथ जापानी कलात्मकता का एक आदर्श मिश्रण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फूड डॉग का स्कल्पचर जो जापानी रंगों को बखूबी प्रस्तुत करता है। इस पार्क का उद्घाटन 7 नवंबर 2014 में हुआ था। उस समय के पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल जी ने किया था। यहाँ भगवान बुद्ध के अलग अलग स्वरूप हैं और देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे कोई तालाब देख सकते हैं मगरमच्छ को। इस स्थान पर आप देख रहे हैं एक ज़ेन आर्किटेक्चर को। ये जापानी स्टाइल में बना हुआ एक गेट। यहां इसके कटे हुए पत्थर और ये चित्र। अब ये ड्रैगन फिश का स्कल्पचर। यह पार्क पूरी तरह से इस प्रकार के लैंप से सजा हुआ है। आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर इस प्रकार के लैंप दिखेंगे जो रात के टाइम टिमटिमाते हैं और आपको राह दिखाते हैं। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हमारा सामना पारंपरिक जापानी संरचनाओं से होता है जिनमें से प्रत्येक की अपनी एक कहानी है। जैसे है लंबा सा पगोड़ा जो शक्ति व ज्ञान का प्रतीक है। हालांकि यह स्थान अब तो बंद है, परंतु इसे बनाया गया था आत्मनिरीक्षण, शांति और चिंतन के लिए। इसे बनाते समय छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान रखा गया है जो जापानी वास्तुकला को एक नए रूप से उभारती है। किस प्रकार से एक जापानी गेट को हम पार करके इसके अगले भाग की तरफ बढ़ रहे हैं और हम पार करते हुए हमने देखी कुछ बहुत सुंदर पेंटिंग्स जो जापानी आर्ट को दर्शाती है। यह ग्राफिटी आर्ट वाकई में ही देखने लायक है। बागीचे के घुमावदार रास्ते हमें रंगों और बनावटों की एक टेपेस्ट्री के माध्यम से ले जाते हैं। बोंसाई पेड़ों की नाजुकता, सुंदरता से लेकर एक मौसमी वनस्पतियों के जीवंत रंगों तक, हर मोड़ पर हमारी इंद्रियों के लिए एक दावत है। यह एक जापानी मॉडल है जो छाता लेकर बैठी है और इसकी फोटो लेता हुआ यह फोटोग्राफर। कितना सुंदर चित्रण है। यह गजीबो है जहां आप बैठ सकते हैं और आनंद लेते हैं। बहुत प्रेमी युगल यहां बैठते हैं। यहां कुछ कटी हुई रॉक को भी देख सकते हैं आप। यह जैन दर्शन को प्रस्तुत करता है जो यह सद्भाव, दृढ़ता और आत्म संतुलन को दर्शाता है। ज़ेन गार्डन शांत, चिंतन और न्यूनतम लालित्य का स्थान। यह एक ज़ेन पगोड़ा है। आप देख सकते हैं इसको अलग अलग भाग में विभाजित किया गया है और ये फेंग शुई का सिंबल है। बेदाग बजरी और सावधानी से रखी गई चट्टानें शांति की भावना पैदा करती हैं जो आगंतुकों को शांति को अपनाने और हलचल भरे शहरी जीवन के बीच आंतरिक शांति खोजने के लिए आमंत्रित करती है। यह एक और भगवान बुद्ध का स्वरूप है। आप मेरे चैनल के माध्यम से एक और बुद्धिस्ट कंट्री वियतनाम की वीडियोस देख सकती हैं, जान सकते हैं वियतनामी संस्कृति के बारे में और मजे ले सकते हैं वियतनामी यात्रा का। ड्रैगन कछुआ चीनी और जापानी पौराणिक कथाओं के 4 खगोलीय जानवरों में से 2 से बना हुआ है। कछुआ दीर्घायु का प्रतीक है जबकि ड्रैगन करियर की सफलता व साहस का प्रतीक है। और ये भारतीय राष्ट्र ध्वज। यहां आपको बहुत सारे कोई तालाब दिखेंगे, पहले और दूसरे दोनों भागों में मिलेंगे।
ड्रैगन्स जापानी संस्कृति का अहम हिस्सा है। आप देख सकते हैं ड्रैगन वाला झूला। जापानी माइथोलॉजी की माने तो ड्रैगन्स उनके भगवान भी होते हैं, जैसे यूजिन, जिन्हें मास्टर ऑफ सर्पेंट्स और गॉड ऑफ सी का नाम दिया जाता है। सभी ड्रैगन के चित्र प्रतीक हैं शक्ति, ज्ञान, धन, लंबी उम्र और बहुत सारी खुशकिस्मती के। आप देख सकते हैं फिसलने वाला झूला और बच्चे कितना आनंद ले रहे हैं। तो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है। आप यहाँ आकर खूब सारे मजे कर सकते हैं। ये सिर्फ देखने में डरावना और विशाल है, पर ये अब बच्चों का सबसे पक्का दोस्त है। और ये पब्लिक जिम, जहां बच्चे इस वक्त छुट्टी करके पूरा आनंद उठा रहे हैं इस स्थान का। और देखो, लोग पिकनिक कर रहे हैं। आइए इस हरियाली से कुछ ऑक्सीजन उधार मांग ली जाए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी जापानीज गार्डन की यात्रा? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और एक नया सफ़र था मेरे लिए। ये एक ऐसा पार्क है जो जापानीज स्टाइल में बनाया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप अपने कमेंट करके मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं और बता सकते हैं अगली यात्रा हम कहाँ की करें। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक मिलते हैं। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सलाम, बाय, सायोनारा।